ऋषि वात्स्यायन कहते हैं, मंत्र अब तुम्हारे भीतर रहेंगे। जैसे बीज मिट्टी में रहकर वटवृक्ष बनते हैं, वैसे ही तेरे मस्तिष्क में मंत्र फलेंगे। और जब तू विषगंधा के सामने बोलेगा, वह मंत्र उसकी चेतना को चीर देंगे। दृष्टि से परे यूसेन की दिव्य दीक्षा। स्थान ऋषि वात्स्यायन का नाद गर्भ कक्ष, जहां केवल उन्हीं को प्रवेश मिलता है जो आत्मा की यात्रा पर निकले हों। दीवारों पर वैदिक सूत्र चमकते हैं, हवा में सौम्य धूप की सुगंध और मंत्रों की कंपन ध्वनि गूंज रही है। ऋषि वात्स्यायन ध्यान मग्न मुद्रा में यूसेन को घेरते 7 दीपों की रेखा के भीतर बुलाते हैं और कहते हैं, जब किसी योद्धा के प्रहार से जमीन कांपे, वह वीर होता है। लेकिन जब किसी योद्धा की चुप्पी से वृक्ष झुके, जल स्थिर हो और पशु स्वयं उसके चारों ओर आकर बैठ जाए, तब वह केवल योद्धा नहीं, ब्रह्मांड के संवाद का साधक बन जाता है। वह बन जाता है प्राण संवादी। ऋषि वात्स्यायन धीमे स्वर में कहते हैं, यूसेन, तुम्हारी आत्मा अब केवल युद्ध के लिए नहीं बनी। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वो प्रलय भी रच सकती है और सृष्टि भी। विषगंधा जो अंधकार की चेतना है, वो प्रकृति को विष से भर देगी। और यदि तू उससे लड़ना चाहता है, तो प्रकृति को अपना साथी बनाना होगा। जल तेरा नेत्र बनेगा, पशु तेरा मार्गदर्शक और वृक्ष तेरे इतिहास के पृष्ठ। ऋषि वात्स्यायन यूसेन को बताते हैं, प्राण संवाद वह विद्या है जो मनुष्य को उसके मनुष्यत्व से ऊपर उठाकर उसे चेतना का संवाहक बनाती है। यह वह क्षण है जब तू शब्दों को छोड़ देगा और संवेदनाओं को सुनेगा। तुम वृक्षों की जड़ों में बैठी स्मृतियां सुन सकोगे। तुम नदियों की तरंगों में छुपे रहस्य पढ़ सकोगे। तुम चिड़ियों की उड़ानों में भविष्य की चेतावनी जान सकोगे। और तुम पशु पक्षियों की आंखों में वही पीड़ा देख सकोगे जो इस पृथ्वी ने विषगंधा के कारण झेली है। ऋषि वात्स्यायन यूसेन को नीलकंठ गुफा में ले जाते हैं। यह गुफा पृथ्वी के सबसे पुराने जल स्रोत पर स्थित है। वहां ना कोई मंत्र बोले जाते हैं, ना कोई अग्नि जलती है। वहां केवल जल की सांसें हैं, वृक्षों की छाव और मौन की ध्वनि। 3 दिन की साधना की विधि। 1, पहला दिन, शरीर का मौन। यूसेन को किसी भी क्रिया से मुक्त होना होगा। न भोजन, न चलना, न बोलना, केवल स्थिर बैठना, जल की ओर देखना, जल की गति समझना। 2, दूसरा दिन, मन का मौन। यूसेन को अपने अंदर चल रहे विचारों को शांत करना होगा। हर विचार जो युद्ध से, बदले से या अहंकार से जुड़ा हो, उसे नदी में समर्पित करना होगा। 3, तीसरा दिन, आत्मा का मौन। जब विचार भी शांत हो जाए, तब हृदय से संवाद आरंभ होता है। जल खुद उसे छूता है। वृक्ष अपनी शाखाओं से हवा में कंपन करते हैं। चिड़िया उसके आसपास आकर बैठती हैं और तब वह सुनता नहीं, महसूस करता है।